नमस्कार, स्वागत है सभी का सीटेट परीक्षा में। और आज हम लोग हिंदी पेडागोजी की क्लास कर रहे हैं। देखते हैं कैसे प्रश्न आते हैं हिंदी पेडागोजी में। पहला प्रश्न है यहाँ पर, भाषाई कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए है भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, और ऑप्शन बी है भाषाई कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं। ऑप्शन सी है भाषाई कौशल एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, और ऑप्शन डी है भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है, यहाँ पर डी पार्ट आपका राइट है। भाषाई कौशल जो है एक साथ सीखे जाते हैं, ना कि क्रम से। ठीक है। अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। आपसे सबसे कम वाला पूछा गया है। ठीक है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, और ऑप्शन बी है प्रश्नों के उत्तर पूछना, और ऑप्शन सी है अपनी बात कहने का पूरा मौका देना, और ऑप्शन डी है किसी विषय पर चर्चा करना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है, यहाँ पर बी पार्ट राइट है, क्योंकि प्रश्नों के उत्तर पूछना ये सबसे कम महत्वपूर्ण है। ठीक है, भाषा शिक्षण में। अगला प्रश्न, भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र करता है, और ऑप्शन बी है भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है, और ऑप्शन सी है प्रारंभिक भाषाई परिवेश की समृद्धता भाषाई विकास में सहायक होती है, और ऑप्शन डी है भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है, डी पार्ट होता है राइट, भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है। ये ऑप्शन डी वाला राइट है। अगला प्रश्न, भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है। ऑप्शन ए द्विभाषी विधि, और ऑप्शन बी है अप्रत्यक्ष विधि, और ऑप्शन सी है प्रत्यक्ष विधि, और ऑप्शन डी है अनुवाद विधि। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है, यहाँ पर सी पार्ट आपका राइट है, प्रत्यक्ष विधि। ठीक है। अगला प्रश्न, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए है समाज संस्कृति परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है, और ऑप्शन बी है भाषा अर्जन में बच्चों को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है। ऑप्शन सी है भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है, और ऑप्शन डी है भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है, यहाँ पर पहला ही ऑप्शन आपका राइट है, समाज संस्कृति परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। अगला प्रश्न, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है। आपसे नहीं वाला पूछा गया है। ठीक है। पहला ऑप्शन है सृजनात्मकता का विकास करना, ऑप्शन बी है बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, और ऑप्शन सी है प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना, और ऑप्शन डी है भाषा का विस्तार करना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है, यहाँ पर सी पार्ट आपका राइट है, प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। तो ये चीज़ नहीं करेंगे हम लोग को, वैसे भी याद करवाना, रट्टा मरवाना, कंठस्थ करना, ये चीज़ नेगेटिव टैग वर्ड है। ठीक है। आपको ये जहाँ पर भी मिले वो क्वेश्चन हटा ही देना आप, अगर नहीं पूछा गया तो वही वाला सही होगा। अगला प्रश्न, पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर भी नहीं वाला पूछा गया है। ऑप्शन ए है बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति, और ऑप्शन बी है बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना, और ऑप्शन सी है बच्चों में रचनात्मक विकास, और ऑप्शन डी है चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा होता है, यहाँ पर बी पार्ट आपका राइट है, बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना, ये चीज़ नहीं होगी। ठीक है। अगला प्रश्न, पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियाँ हों जो, ऑप्शन ए है बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें, ऑप्शन बी है केवल पाठ से ही संबंधित हों, और ऑप्शन सी है पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो, और ऑप्शन डी है सरल भाषी वाले हों। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है, यहाँ पर पहला ही ऑप्शन आपका राइट है, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। ठीक है। यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट है। तो बी पार्ट में केवल वर्ड आ गया, जहाँ पर केवल होता है वर्ड वहाँ पर लिमिटेशन पैदा हो जाती है, और बच्चों के अंदर लिमिटेशन पैदा नहीं करेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि। ऑप्शन ए है खेल भाषा को विस्तार देते हैं, ऑप्शन बी है खेल में आनंद आता है, और ऑप्शन सी है खेल में शारीरिक विकास होता है, और ऑप्शन डी है भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है, यहाँ पर पहला ही ऑप्शन राइट है, खेल क्या करते हैं, भाषा को विस्तार देते हैं। अगला प्रश्न, एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं।
यहाँ पर पहला ऑप्शन है लिखित प्रश्न पत्र पर, ऑप्शन बी है पाठ से देखकर सुलेख लिखवाना लिखना, और ऑप्शन सी है बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग की क्षमता, और ऑप्शन डी है कठिन शब्दों का श्रुतलेख। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है, बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्या होती है, क्षमता। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर बच्चों का पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी, और ऑप्शन बी है पाठ्य पुस्तक, और ऑप्शन सी है औपचारिक पत्र, और ऑप्शन डी है आतंकवाद पर आधारित निबंध। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है यहाँ पर पहला ही ऑप्शन आपका राइट है, बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी ये ऑप्शन आपका राइट है पहला। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है क्योंकि घर की भाषा कैसी होती है। ऑप्शन ए है बच्चे ने अभी पूर्णता नहीं सीखी है, और ऑप्शन बी है बच्चे की भाषाई पूंजी है, और ऑप्शन सी है मानक रूप लिए होती है, और ऑप्शन डी है सरल होती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट है, बच्चों की क्या होती है, मातृभाषा भाषाई पूंजी होती है। अगला प्रश्न, भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए अभिभावकों को प्रसन्न करना, और ऑप्शन बी है बच्चों को कार्य में व्यस्त रखना, और ऑप्शन सी है कापियाँ भरवाना, और ऑप्शन डी है सीखने का विस्तार देना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है डी पार्ट, क्योंकि सीखने का विस्तार देना गृह कार्य देने का सबसे उद्देश्य अच्छा यही है। अगला प्रश्न, भाषा सीखने में मातृभाषा व्याघात होती है। ऑप्शन ए पूर्ण रूप से होता है, और ऑप्शन बी नहीं होता है, और ऑप्शन सी होता है, और ऑप्शन डी आंशिक रूप से होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होता है आपका सी पार्ट, क्योंकि होता है ये चीज़। अगला प्रश्न, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। आपसे नहीं वाला पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शन ए है त्रुटियां अस्थायी होती हैं, और ऑप्शन बी है भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थायी होती हैं, ऑप्शन सी है भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां यह समझने में मदद करती हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है, और ऑप्शन डी है त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है यहाँ पर आपका राइट आंसर बी पार्ट होता है, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां क्या होती हैं, स्थायी होती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो भाई लोग सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको ऐसे ही वीडियो और मिलती रहेंगी इस चैनल पर। धन्यवाद दोस्तों।